हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने शिक्षा आलोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जितने भी चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी हैं और टीएसपी क्षेत्र से है तो उनके लिए हम डॉक्यूमेंट देखने वाले, यानी कि आपको डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेने हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों रिजल्ट आने के बाद टाइम नहीं दिया जाता है बहुत अधिक। जैसे कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज जैसे कि आज रिजल्ट रिजल्ट आया है तो कल से इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए, यानी कि रिजल्ट आने के अगले दिन से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो गया। तो इसमें भी बहुत अधिक समय नहीं लगेगा रिजल्ट आने के बाद। तो अभी से आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने। दोस्तों, मैं जो भी डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताऊंगा ये बोर्ड की वेबसाइट से लिया गया ऑफिशियल डाटा है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। यानी कि जितने ऑथेंटिक जो डाटा है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, विशेष रूप से टीएसपी के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है, लेकिन नॉन टीएसपी के विद्यार्थी भी देख सकते हैं। दोनों को समान डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एक डॉक्यूमेंट को छोड़ के। तो चलिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपको आवेदन फॉर्म, यानी कि जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था, यानी कि जो फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा था आपने, उस फॉर्म की जो है प्रिंट आपको निकाल लेनी है। यानी कि आपके पास पहले से होगी प्रिंट, और अगर आपके पास नहीं है प्रिंट तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एसएसओ आईडी से अभी उस प्रिंट को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए पहला डॉक्यूमेंट, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, मैं आपको 14 से 15 डॉक्यूमेंट बताऊंगा, वो जो कि वही चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करते हैं वो है दोस्तों 10th की मार्कशीट। अगर आपने दोस्तों फॉर्म में योग्यता 10th भरी है, यानी कि ये 10th लेवल की परीक्षा थी, लेकिन किसी ने इसमें 12th भी भर दी होगी, अगर 12th पास है तो उसको 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, उसके पास 12th की मार्कशीट। और अगर आपने योग्यता 10वीं ही भरी है तो आपको पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरा जो है मुख्य डॉक्यूमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों टीएसपी के विद्यार्थियों के लिए, ये है विशेष मूल निवास। यानी विशेष मूल निवास का क्या मतलब है दोस्तों, विशेष मूल निवास का मतलब है आपका जो टीएसपी सर्टिफिकेट होगा। एक तो दोस्तों मूल निवास होता है, और जो टीएसपी से क्षेत्र से आते हैं उनके लिए विशेष मूल निवास होता है, तो वो होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लेवे, इसमें बनने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज बनवाओ, अभी बनवाओगे आप तो आपका जो है रिजल्ट तक हो जाएगा। तो इसमें आप देरी नहीं करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। आगे बात करते हैं चौथा डॉक्यूमेंट। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। तो ये किसके लिए चाहिए दोस्तों, ये मुख्यतः जो टीएसपी से एसटी और एससी कैटेगरी के विद्यार्थी है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। बाकी ओबीसी के विद्यार्थी तो जो है जनरल में ही गिने जाते हैं, तो उनकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और ये दोस्तों 12 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत समय पहले बनवाया है तो इसे वापस बनवा लेवे जल्दी से जल्दी। ये 1 साल से अधिक पुराना नहीं चलता है, इसलिए आप जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लेवे। इसके बाद पांचवा डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो है दोस्तों, ये दोस्तों सबके लिए नहीं है। अगर आप विशेष खिलाड़ी हो, यानी कि आप नेशनल या किसी लेवल पर खेले हुए हो, उसका सर्टिफिकेट है, या फिर आप विधवा हो, या फिर विकलांग, इन इन विद्यार्थियों के लिए जो है आपके जो सर्टिफिकेट होता है वो इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी प्रमाण पत्र। अगर आप खिलाड़ी हो तो खेल का प्रमाण पत्र, अगर विधवा हो या विकलांग हो तो उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगले डॉक्यूमेंट की दोस्तों बात करते हैं तो वो है, अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र। यानी कि आपको जो है दो मूल आपके चरित्र के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो चाहिए। ये दोस्तों आपको कब बनाना है, ये इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये एक फॉर्म होता है दोस्तों, कि इसमें थोड़ी सी डिटेल आपके बारे में भरनी होती है, और इसे राजपत्रित अधिकारी, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड जो अधिकारी होते हैं उनसे आपको इसको जो है वेरिफिकेशन कराना है। राजपत्रित अधिकारी जैसे कि कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर हो गया या कोई बड़ी जॉब पे है, तो उनके सील और साइन करवाने इस फॉर्म पर। ये आपको दोस्तों उसी दिन लेना है जब आपका रिजल्ट आए, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए, तो ये आप अभी नहीं बनवाए। इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, सातवां मुख्य डॉक्यूमेंट है वो है वचनबद्ध प्रपत्र। यानी कि ये जो दोस्तों वचनबद्ध प्रपत्र है, ये सब दोस्तों आपको डीवी के समय ही बनवाना, अभी नहीं बनवाना है। ये भी एक वैसे ही जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है वैसा ही एक डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्म भर के देना है, इसमें ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता, तो ये आपको उसी समय बनवाना है। इसके बाद एक संविधान प्रपत्र भी होता है, जो कि ये दोस्तों जो वेबसाइट पे डाले हुए, जो पहले जिसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उसमें क्या क्या चाहिए थे तो वो ये सारे हैं। तो इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है आपको, मतलब एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ रहा हूँ। इसलिए 8वां नंबर पे है संविधान शपथ पत्र, ये भी आपको उसी समय लेना है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो वो है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसके लिए आपको ये चाहिए दहेज संबंधित
दहेज संबंधित घोषणा पत्र, यानी कि आप दहेज नहीं लेंगे और ना ही देंगे, इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र की जरूरत होगी जो कि उसी समय बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आपका शादी हुई हुई है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाना होगा, यानी कि ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए जरूरी, यानी कि आपकी शादी हुई है तो उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो अगर आपके संतान है तो उसका भी आपको घोषणा पत्र चाहिए, यानी कि संतान घोषणा पत्र भी आवश्यक है। इसके बाद आगे डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, संतान घोषणा पत्र के बाद तो उसके बाद डॉक्यूमेंट आता है एक सामान्य घोषणा पत्र और होगा दोस्तों, वो भी आपको बनवाना है, तो वो ये उसी समय बनवाना है दोस्तों, अभी नहीं बनवाना है, यानी कि सामान्य घोषणा पत्र। इसके अलावा आगे दोस्तों बात करें तो आगे मैं आपको और बता दूं, इसके अलावा जो अंतिम और मुख्य डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसके अलावा जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों आपको स्वयं का प्रमाण पत्र। यानी स्वयं का प्रमाण पत्र से क्या मतलब है मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्वयं का प्रमाण पत्र से आशय है दोस्तों आपका या तो आधार कार्ड, या तो आपके पास आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड हो गई, या फिर होगा इस आधार कार्ड नहीं है तो उसकी जगह वोटर आईडी, यानी वोटर आईडी भी नहीं है दोस्तों तो उसकी जगह आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ये चाहिए, इसकी फोटोकॉपी आपको तैयार कर लेनी है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी मुख्य डॉक्यूमेंट है वो बता दिए, इसके अलावा आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है और इसमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, सभी आपके पास होने चाहिए। यानी कि दोस्तों ये किन विद्यार्थियों को जिनके भी दोस्तों 40 से अधिक, यानी कि कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, यानी कोई विकलांग नहीं है या खिलाड़ी या ऐसा नहीं है, उनके 40 से अधिक जिसके प्रश्न बच रहे काट पीट के, उन्हें अभी ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने दोस्तों, क्योंकि टीएसपी में जो है 2 गुना की मेरिट, यानी कि कम से कम 10,000 विद्यार्थियों का होगा, तो उसके लिए तो ये डॉक्यूमेंट मतलब उनके लिए तो चाहिए, जिनके 40 अधिक है उनका 2 गुना में तो होगा ही, फाइनल नहीं होगा या नहीं होगा तो 2 गुना में तो होगा ही। तो आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने, एक बार वापस बता देता हूँ, पहला आवेदन फॉर्म, दूसरा 10th की मार्कशीट, विशेष मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, खिलाड़ी विधवा विकलांग का प्रमाण पत्र, 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से जो घोषित, इसके बाद वचनबद्ध प्रपत्र, संविधान शपथ पत्र, दहेज संबंधी घोषणा पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, संतान घोषणा पत्र और सामान्य घोषणा पत्र, इसके अलावा स्वयं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी या लाइसेंस। तो दोस्तों ये मैंने डॉक्यूमेंट की बात कर ली है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं आपके नंबर कितने आ रहे हैं। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, जिससे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपको अपनी कैटेगरी बतानी है और कैटेगरी प्लस आपको अपने नंबर ये जो है, और आपको अपनी शिफ्ट भी बतानी है किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन होने के कितने परसेंट चांस है। और दोस्तों ये कमेंट जो करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके करना है, यानी कि आप सब्सक्राइब करके चैनल को कमेंट नहीं करोगे तो हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने आपको वीडियो में बोला हुआ कि जो सब्सक्राइबर होते हैं हमारे, हम उन्हीं के जवाब दे पाते, क्योंकि उनके कमेंट अलग दिखते हैं, यानी कि अलग सेशन अलग एप्लीकेशन में आते हैं जहाँ से हम रिप्लाई देते, तो वहाँ पे आपका भी कमेंट आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके करोगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।